हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक सेठ था, उसका परिवार था, उसके 2 बच्चे थे। थोड़ा सा पैसा आया सेठ के पास तो गांव छोड़ करके शहर आ गया। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। सेठ के पास भी धन दौलत का अंबार लगने लगा। धन दौलत बहुत हो गई थी। अब जब बच्चे बड़े होने लगे, सेठ बूढ़ा होने लगा। सेठ बूढ़ा होने लगा तो देखता था कि बच्चे आपस में झगड़ते थे इस बात पे कि पिताजी का ये मेरा, पिताजी का ये मेरा। सेठ को इस बात का बड़ा दुख था कि मेरे जीते जी ये किस तरह से झगड़ रहे हैं। कल जब मैं नहीं रहूंगा तो ये जमीन के लिए, जायदाद के लिए किस तरह से झगड़ेंगे, एक दूसरे को खो देंगे। सेठ के मन में आया कि कैसे समझाऊं। सेठ को लगा कि समझाना पड़ेगा, जरूरी है। एक दिन उसी जमीन जायदाद पर दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया। दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया तो दोनों की हाथापाई होने लगी। जब दोनों की हाथापाई होने लगी तो सेठ जोर जोर से हंसने लगा। जब सेठ हंसने लगा तो दोनों बेटों ने देखा कि पिताजी क्यों हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हैं। पिताजी की तरफ देखा, पिताजी से कहा कि पिताजी, हमारा आपस में झगड़ा हो रहा है और आप हंस रहे हैं, किस बात पर हंस रहे हैं। सेठ जी ने कहा कि बेटा, तुम इस जमीन के लिए, इस जायदाद के लिए झगड़ रहे हो। जो इससे भी अनमोल खजाना है उसका तो तुम्हें पता ही नहीं है। वो देखना चाहोगे तुम? तो बच्चों ने कहा कि हां, जरूर देखना चाहेंगे, और क्या है। तो सेठ जी ने कहा कि उसके लिए बस से चलना पड़ेगा सुबह मेरे साथ। तो दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है पिताजी। अब दोनों लड़के और सेठ जी सुबह बस में बैठे। बस सेठ जी के गांव की तरफ जा रही थी। बस में 2 ही सीट खाली थी। जब 2 ही सीट खाली थी तो दोनों बेटों ने सेठ जी को कहा कि पिताजी आप बैठिए। सेठ जी बैठ गए। सेठ जी ने इशारा किया अपने बेटों को कि तुम में से भी एक बैठ जाओ। बड़े ने छोटे से कहा कि तुम बैठ जाओ। छोटा बैठ गया। सफर थोड़ा व्यतीत हुआ तो छोटा खड़ा हुआ और छोटे ने बड़े से कहा कि अब आप बैठ जाओ। तो बड़ा बैठ गया। सफर लंबा था तो कभी छोटा बैठ जाता, कभी बड़ा बैठ जाता। ये करते करते सफर पूरा हुआ। जब सफर पूरा हुआ, सेठ जी अपने गांव पहुंचे। दोनों बेटों के साथ बस से उतरे। गांव के पुराने जानने वालों ने सेठ जी को प्रणाम किया। सेठ जी ने भी उनको प्रणाम किया। दोनों बेटों को लेकर के गए और दोनों बेटों ने देखा कि वहां जहां सेठ जी लेकर के गए वहां एक बड़ी सी हवेली है, लेकिन सारी खंडहर हो चुकी है। सेठ जी ने देखा कि कबूतरों ने अपने घर बना लिए, मधुमक्खी के छत्ते लग गए। सेठ जी वहां एक दीवार के पास जाकर के बैठ गए और रोने लगे। दोनों बेटों ने कहा कि पिताजी, यहां क्यों आए हो और क्यों रो रहे हो? रोना किस बात का? आप तो कुछ दिखाने वाले थे। सेठ जी ने कहा कि बेटा, ये खंडहर देख रहे हो, ये हमारी हवेली हुआ करती थी। जब तुम छोटे थे तो इसी के आंगन में खेलते थे। इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से झगड़ा किया था। जब पिताजी चले गए थे तो दोनों भाइयों का झगड़ा हुआ। जब मैं बड़े भाई से झगड़ने लगा तो बड़े भाई ने कहा कि भाई, कोई बात नहीं, तू रख ले, तुझे ये हवेली पसंद है, तू रख ले। और ये कह करके बड़ा भाई विदेश चला गया। उसके बाद आज तक कभी बड़े भाई ने बात नहीं की। मुझे हवेली तो मिल गई, लेकिन बड़ा भाई मैंने खो दिया। बड़े भाई से कभी मेरी बात नहीं हुई। पिताजी के बाद जब कभी मुझे दुख होता था, मन की बात कहनी होती थी, तो मेरे पास कोई था नहीं। क्योंकि बड़े भाई को भी मैंने इसलिए खो दिया था क्योंकि मुझे यह हवेली चाहिए थी।
आज इस हवेली में क्या हो रहा है देखो। मधुमक्खी के छत्ते लग गए हैं, कबूतरों ने अपना घर बना लिया है, टूट फूट कर वीरान हो गई। इसके लिए झगड़ा था मैं अपने भाई से। सेठ जी ने अपने बेटों से कहा, अच्छा बेटा एक बात बताओ, जो बस की सीट थी क्या उसको हमेशा के लिए हम रख सकते हैं? तो दोनों बेटों ने कहा कि नहीं पिताजी, कैसी बात कर रहे हो, बस की सीट को हमेशा के लिए कैसे रख सकते हैं? तो सेठ जी ने कहा कि यही तो समझाना चाहता हूं। सफर की वस्तुओं पर इतना भरोसा मत रखो, ये सदा साथ नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो रिश्ते हैं ना, ये सदा साथ रहेंगे, इनमें तालमेल होना जरूरी है। ऐसा तालमेल जैसा तुमने बस में बनाया था। जब एक थक रहा था तो दूसरा खड़ा हो रहा था, जब दूसरा थक रहा था तो पहला खड़ा हो रहा था। दोनों ने बराबर स्थान लिया, बराबर बैठकर आए। पूरी यात्रा में मुझे भी सुख दिया, मुझे भी आनंद की अनुभूति हुई। पूरी जिंदगी में ये तालमेल रहेगा तो मैं इस धरती पर रहूं या ना रहूं, मेरी आत्मा प्रसन्न रहेगी। आज तुम्हें यहां इसलिए लेकर आया, जब तुम लोग झगड़ रहे थे तो मुझे वो दिन याद आ गया था जब मैं अपने बड़े भाई से झगड़ रहा था। उस झगड़े में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। ये इतने साल किस तरह से बिताए हैं बस मेरा ही मन जानता है। मैं नहीं चाहता तुम में से कोई भी अपने आप को कभी भी अकेला महसूस करे। साथ रहो, साथ रहोगे तो ऐसी जमीन, ऐसी जायदाद, ऐसी धन दौलत, ऐसी संपदा, ऐसी हवेलियां बहुत बन जाएगी। वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। जैसे चाहते हो वैसे रहोगे, मन प्रसन्न रहेगा, आत्मा प्रसन्न रहेगी, खुश रहोगे। इसलिए साथ रहना अति आवश्यक है। एक दूसरे पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, ये जरूरी है। नहीं तो खाली हवेली खंडर नहीं हुई। मेरे दिल से पूछो, भीतर से मैं भी खंडर हो गया हूं। इसलिए कभी फिर से झगड़ा मत करना। दोस्तों, हम जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। हमारे पास बड़े घर हो जाते हैं, बड़ी गाड़ियां हो जाती हैं, सुख सुविधाएं हो जाती हैं। यदि परिवार साथ ना हो, रिश्तेदार साथ ना हो, जीवन में प्यार ना हो, ऐसा कोई ना हो जिससे अपने मन की बात बांट पाए, यदि ऐसा कोई ना हो कि जब मन दुखी हो तो किसी कंधे पर सर रख ले और आंखों से अश्रु बहा दे, अपने दिल की बात उसे कह दे, तो जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं। ये सारी गाड़ी, सारे बंगले, सारी जमीन, सारी जायदाद, सबको पता है यहीं रह जानी है। ये सफर है, इस सफर का आनंद लो। सफर में जो मिलने वाले हैं उनके साथ खुश रहो, प्रसन्न रहो, उन्हें खुश रखो। यदि आप इस यात्रा में सबको प्रसन्न रखेंगे तो आप अपने आप प्रसन्न रहेंगे। अब आप खुद ये तय कीजिए कि इस सफर में मायूस बन के, चुपचाप बैठ करके, उदास होकर के, दुखी होकर के अपनी सीट पर बैठे रहना है और ऐसे ही सफर पूरा करना है, या सबके साथ खुश रह के, प्रसन्न रह के, हंसते खेलते इस सफर को पूरा करना है। यह फैसला आपके हाथ में है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि एक दूसरे पर विश्वास रखिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, आपका जीवन सुखद हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दोस्तों,
मैं हूं अनुज शर्मा। एक गांव में दो किसान थे। दोनों बिल्कुल एक जैसा काम करते थे। वही खेतों में जाना, अनाज बोना, फसल काटना, फसल लाना, फसल बेचना। दोनों बूढ़े हो गए थे। बूढ़े होने के बाद समय आया दुनिया छोड़ने का। दोनों का शरीर पूरा हो गया। दोनों बैकुंठ धाम चले गए, भगवान के पास पहुंचे। जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने दोनों से कहा कि बताओ, अगले जन्म में क्या चाहिए तुम्हें? कैसा चाहिए अगला जन्म? तो एक किसान ने कहा कि भगवान, ये जन्म जो आपने दिया था ना, ये तो बहुत ही बेकार था। सारी जिंदगी मेहनत करता रहा, दुखी रहा, किसी चीज के लिए कोई समय नहीं था, ना परिवार के लिए, ना रिश्तेदारों के लिए। सब मुझसे नफरत करते थे। ना मेरे पास समय था, ना उनके पास समय था। जिंदगी में एक पल का सुख नहीं था। अब ऐसा जीवन मत देना। ये पूरा जीवन मेरा तरसते हुए गुजर गया। कभी किसी चीज की कमी, कभी किसी चीज की कमी। अब यदि जीवन देना है तो ऐसा देना कि जो भी आए मुझे दिए जाए। चारों तरफ से बस आना चाहिए, सब मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, तुम्हें मिलेगा। दूसरे किसान से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें कैसा जीवन चाहिए? दूसरे किसान ने कहा कि प्रभु, आपकी अत्यंत कृपा रही। जीवन बड़ा सुखद था। अच्छा परिवार दिया, अच्छे रिश्तेदार दिए, अच्छे दोस्त दिए, अच्छा काम दिया। दिन भर मेहनत करता था, बड़ी प्रसन्नता के साथ घर पे जाता था, सुकून की नींद आती थी, अच्छा भोजन मिलता था, बड़े आनंद में था। बस एक चीज की प्रार्थना है, अब जो आप जीवन दो ना, उस जीवन में ऐसी क्षमता देना कि कोई भी मेरे घर पर आए तो वो भूखा ना जाए। कोई भी मेरे घर पे कुछ मांगने आए तो वो खाली हाथ ना जाए। मैं लोगों की मदद कर पाऊं, उन्हें दे पाऊं। बस ऐसा ही जीवन चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। कुछ समय बाद दोनों ही किसानों ने उसी गांव में जन्म लिया, बड़े होने लगे। तो जो पहला किसान था, जिसने भगवान से कहा था कि सब आए और मुझे दिए ही जाए, ऐसा जीवन देना, वो व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। और जो दूसरा किसान था, जिसने भगवान को कहा था कि मेरे द्वार से कोई खाली ना जाए प्रभु, कोई भूखा ना जाए, वो उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बना। दोस्तों, बड़ी साधारण सी बात है ये। बड़ी प्राचीन कहावत है, नियत में बरकत होती है। जहां नियत होती है वहीं बरकत होती है। जब आप देने की नियत रखते हो तो ऊपर वाला आपकी क्षमताएं बढ़ा देता है। जब आप किसी को देना चाहते हो, चाहे सहयोग हो, चाहे प्यार हो, तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। ऊपर वाला आपकी क्षमता बढ़ा देगा, आपको और देगा, अत्याधिक देगा। क्योंकि लोगों की मदद करके आप ईश्वर का काम कर रहे हैं। लोगों को खुश रख करके आप ईश्वर की प्रकृति को खुश रख रहे हैं। क्योंकि हम सब ईश्वर की रचना है। जब हम एक दूसरे को प्रसन्न देखना चाहेंगे, खुश देखना चाहेंगे, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। और जो लोग दुखी होते हैं उसका कारण यह होता है क्योंकि उन्हें हर चीज में दुख दिखाई देता है। उन्हें कोई अच्छा लगता ही नहीं है। वो हर चीज के अंदर खामी निकाल देते हैं। वो लोग कभी नहीं सोचते कि ईश्वर ने दिया कितना है। वही हाथ पैर, वही बुद्धि, वही दिमाग, वही सब कुछ आपको भी दिया है जो एक अमीर व्यक्ति को दिया है, धनवान व्यक्ति को दिया है, एक सक्षम व्यक्ति को दिया है, बुद्धिमान व्यक्ति को दिया है। तो आप अलग क्यों हैं? आप अलग इसलिए हैं क्योंकि आपकी सोच अलग है। आपको सिर्फ खामियां दिखाई देती है।
आपको सिर्फ ये दिखाई देता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उसके लिए आप रोते रहते हैं, लेकिन जो है उसके लिए कभी खुश नहीं होते, उसके लिए प्रसन्न नहीं होते, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। जिस दिन हम उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर देंगे कि जो हमारे पास है, जो उसने दिया है, और उन सब चीजों की कद्र करना शुरू कर देंगे जो हमारे पास है, जो उसने दिया है, तो यकीन मानना जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया। बड़ी साधारण सी बात है, आप ये सोच के देखिए कि जब हमारे धरती पर आने से पहले हमारे दूध का इंतजाम वो कर देता है, तो क्या इस दुनिया में रहने के सारे इंतजाम उसने नहीं किए? रही बात कर्म फल की, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। ठाकुर जी कहते हैं, मैं किसी के कर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, मैं साक्षी भाव में सबके साथ रहता हूं, मैं हर जीव के साथ हर पल रहता हूं, और जो ये जानता है कि मैं हर समय उसके साथ रहता हूं, वो जीवन में कोई भी गलत कर्म नहीं करेगा। वो संपूर्ण विश्वास रखेगा मुझ पर, क्योंकि उसके हर कर्म में उसके साथ रहूंगा मैं। और जो भी व्यक्ति गलत कर्म करता है, पाप करता है, वो सबसे पहले मुझे नकार देता है। उसे कभी महसूस नहीं होता कि मैं उसके साथ होता हूं, और जब मैं उसके साथ ही नहीं होता हूं तो उसके कर्म में बिल्कुल भागीदार नहीं होता, तो उसका फल भी उसके कर्मानुसार उसे मिलेगा। और जो व्यक्ति अपने कर्म को मुझे समर्पित कर देता है, अपने कर्म को मुझे सौंप देता है, तो उसे फल के लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर और मुझे समर्पित कर, और फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो कर्म तू मुझे समर्पित कर रहा है, उस कर्म में मैं भागीदार हूं। उस कर्म को करने में मैं तेरा सहयोगी हूं, मैं तेरे साथ उस कर्म को कर रहा हूं। और जब मैं उस कर्म को कर रहा हूं, तो फल बेकार कैसे होगा? फल तो अति उत्तम होगा। तो दोस्तों, जीवन में जो कुछ ईश्वर ने दिया है, पहले उसकी कदर करो। पहले यह समझो कि आपके पास क्या क्या है, उसका सम्मान करो। आपके पास जो कुछ भी है, यदि आप उसका सम्मान करेंगे ना, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे परिवार है, चाहे थोड़ा धन है, थोड़ी जमीन है, थोड़ा प्यार है, यदि आप उसकी कदर करोगे, आप उसका सम्मान करोगे, तो धीरे धीरे अधिक होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। यदि आप उसको अपमानित करेंगे, तो वो अच्छी चीज होगी तो घटना शुरू हो जाएगी, और वो बढ़ना शुरू हो जाएगा जिसको बढ़ाने का बीज आप बो रहे हैं अपमान करके। तो जब आप अपमानित करोगे, तो आप स्वयं अपमानित हो जाओगे, और यदि आप सम्मानित करोगे तो स्वयं सम्मानित हो जाओगे। यकीन मानना, ईश्वर ने आपको उतने ही प्रेम से बनाया है जितने प्रेम से एक सक्षम व्यक्ति को बनाया है, जितने प्रेम से एक अमीर से अमीर व्यक्ति को बनाया है, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को बनाया है, उतने ही प्रेम से आपको भी निर्मित किया है, उतना ही सक्षम आपको भी बनाया है, वही सारी सुविधाएं आपको भी दी हैं। बस आपका उन सुविधाओं पर, उस ईश्वर पर हर पल विश्वास होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।